हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम प्रत्येक दिन कोई ना कोई धार्मिक पहेली या फिर कोई कथा वस्तु ऐसी लेकर उपस्थित होते हैं जो कि बहुत ही रहस्यमयी होती है। तो दोस्तों, जानिए आज हम आपको क्या लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, हम लेकर उपस्थित हुए हैं सुमित सिंह भरतपुर वालों का कमेंट। इन्होंने हमसे पूछी है एक नई धार्मिक पहेली, बड़ी ऊर्जा के साथ में ये उन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए, कौन पे धरती रूठी है, कौने लई मनाए, मैं सतगुर तुमसे कहूँ या को अर्थ कहाँ है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस पहेली को सुलझाने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें दोस्तों, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आते हैं अपने मूल कंटेंट पर। सुमित सिंह जी द्वारा पूछा है कि कौन पे धरती रूठी है, कौने लई मनाए। तो दोस्तों, इसको हम समझने के लिए एक कथा कहेंगे। कथा थोड़ी लंबी भी हो सकती है, मैं पर शॉर्ट में ही कह दूंगा। तो दोस्तों, आते हैं मूल कंटेंट पर। ये उस समय की बात है कि जब कौरव और पांडव बड़े बड़े हो जाते हैं, उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है, तो दुर्योधन कौरवों में एक ऐसा था जो कि पांडवों से ईर्ष्या रखता था। इस प्रकार से दुर्योधन उन्हें लाक्षागृह में जलवा देता है और वे वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। निकलने के पश्चात इधर उधर घूमते फिरते हैं ब्राह्मणों के भेष में, और पांचाल में जा कर के अर्जुन मीन को मार लेता है और द्रौपदी के स्वयंवर को जीत लेता है। समस्त राजाओं के विरोध करने पर भी पांचों भाई द्रौपदी से विवाह करते हैं और कृष्ण भगवान उनके साथ आते हैं और महाराज धृतराष्ट्र से निवेदन करते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र, अब तो पांडवों का भी घर बस गया, इनका भी परिवार बढ़ेगा, इसलिए अब आप ऐसा करें कि जाएं और अपने राज्य का बंटवारा कर दें। लेकिन धृतराष्ट्र क्या कहता है कि नहीं नहीं कृष्ण, मैं मेरे राज्य का बंटवारा नहीं कर सकता, आपसे मेरा निवेदन है कि आप वापस जाएं। तो फिर भी ज़्यादा प्रार्थना करने पर वह धृतराष्ट्र कहता है कि ठीक है, मैंने इनको खांडव वन दिया। तो इस प्रकार से खांडव वन में पांडव जाते हैं और वहाँ अपनी राजधानी बनाते हैं। भगवान की लीला अद्भुत है दोस्तों, भगवान के सहयोग से सब कुछ हो जाता है। भगवान सभी के कार्य सुधारते हैं। तो भगवान ने पांडवों का वहाँ भी राज्य बसवा दिया। इस प्रकार से फिर से ईर्ष्या होती है दुर्योधन को और देखता है कि इन्होंने तो यहाँ भी महल खड़ा कर लिया, इन्होंने तो बड़ा सुंदर किला बनाया है, क्यों ना मैं इनसे इस किले को जीत लूँ। तो अपने मामा शकुनी को बुलाता है और शकुनी से कहता है कि मामा, इनको कैसे भी जुआ में जीत लो। तो शकुनी अपने दूत को बुला करके भेजता है और युधिष्ठिर को बुलवा लेता है और दूत कीड़ा के लिए युधिष्ठिर आ जाते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर जुआ खेलने लग जाता है युधिष्ठिर, और जुआ में भी शकुनी उन्हें हरा देता है। इस प्रकार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास दिया जाता है। तो पांडवों ने वो समय भी निकाल लिया, 12 वर्ष का ज्ञातवास और 13 वर्ष पूरे वन में रह करके वापस आते हैं हस्तिनापुर के लिए। और जब अपना राज्य वापस मांगते हैं दुर्योधन से, तो दुर्योधन कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारा क्या है, ये संपूर्ण राज्य मेरा ही है। तो इस पर युधिष्ठिर कहता है कि भाई मान जाओ दुर्योधन, हम भी यहाँ रह लेंगे। तो भगवान कृष्ण भी वहाँ आते हैं और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि भाई दुर्योधन, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, इन्हें 5 गांव ही दे दो, जिससे कि ये 5 गांव में ही अपना गुजारा कर लेंगे। आप जो गांव देंगे ये स्वीकार कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, दुर्योधन मानने वाला नहीं था। दुर्योधन ने कह दिया कि नहीं, मैं एक सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दे सकता। इस बात को सुन करके भगवान कृष्ण नाराज हो जाते हैं और कौरवों की सभा में अपना विराट स्वरूप धर लेते हैं और उस स्वरूप को दिखाते हैं जिसमें से अग्नि निकल रही थी।
उस स्वरूप को देखते ही कौरव भयभीत हो जाते हैं और वहाँ से भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं अपने भक्त विदुर के घर। तो दोस्तों उसी दिन से जो कि संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे, उनकी बात का कहना दुर्योधन ने नहीं माना। इस कारण से उस दिन से कौरवों से भूमि रूठ गई थी और पांडवों ने उसको मना लिया था। पांडवों ने इस प्रकार मनाया था दोस्तों, जब युद्ध के निमंत्रण दिए जा रहे थे तो दुर्योधन और अर्जुन एक साथ ही दोनों द्वारका पर भगवान कृष्ण को निमंत्रण देने हेतु गए थे और वहाँ पहुँच करके दोनों पहुँच जाते हैं तो भगवान कृष्ण को सोया हुआ देखते हैं। अर्जुन पैरों की तरफ खड़ा होता है, लेकिन दुर्योधन अहंकारी राजा था, वह उनके सिराने की तरफ खड़ा हो जाता है। तो जैसे ही भगवान कृष्ण के नेत्र खुले तो अर्जुन ने हाथ जोड़ करके जल्दी से अपना निमंत्रण उनके हाथों में थमा दिया। लेकिन दुर्योधन पीछे से कहने लगा कि कृष्ण, आपने मेरा निमंत्रण तो लिया ही नहीं है। तो इस बात से कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं पता था आप मेरे सिराने की तरफ खड़े थे, इसलिए आप भी अपना निमंत्रण दे दें। तो दे दिया। इसके पश्चात दोनों का निमंत्रण लेने के पश्चात भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुनो दोनों, एक तरफ तो मैं रहूँगा और मैं भी शस्त्र नहीं उठाऊँगा, ना ही युद्ध करूँगा। दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, समस्त यादव कुल रहेगा जो कि युद्ध करेगा। इस प्रकार की बात को सुनकर के दोनों सहमत होते हैं और कहते हैं भगवान कृष्ण के पहले मैं मौका अर्जुन को देता हूँ, क्योंकि बालकों की इच्छा सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ही मांग लेते हैं कि प्रभु मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो केवल चाहिए तो भगवान कृष्ण चाहिए, वो वे मेरे सारथी के रूप में। आप मेरे रथ को हाँकिए कन्हैया, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की बात को सुनकर के भगवान प्रसन्न होते हैं। तो दुर्योधन कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कन्हैया, मैं आपको वैसे भी नहीं लेता, मुझे तो आपकी नारायणी सेना चाहिए, जिस सेना ने पहले युद्ध में कौरव वीरों को हरा दिया था, मुझे तो वही सेना चाहिए। तो दोस्तों पहले भी अनिरुद्ध आदि सहित दुर्योधन से इनका युद्ध हो चुका था। इस प्रकार से दुर्योधन संतुष्ट हो जाता है उस सेना को लेकर के। तो दोस्तों जिन पांडवों ने, जिसमें संपूर्ण भूमि समाहित है, उनको अपने पक्ष में मांग लिया, तो ये समझ लो उन्होंने धरती को मना लिया। तो इस प्रकार से सुमित सिंह जी ये कहानी रही कि कौन पे धरती रूठी है और कौन लई मनाए, अर्थात कौरवों पर धरती रूठी है, पांडवों ने लई मनाए। और मैं सतगुर तुमसे कहूँ या को अर्थ यहाँ है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये निश्चित ही पसंद आया होगा, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।